हाय गाइस, आई होप यू विल फाइन। आज हम भारत की बॉलीवुड की नाइटिंगेल और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था और माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश इंदौर। शिक्षा अटेम्प्ट अ कैथोलिक स्कूल इन ओसंबन एंड बेल एजुकेशन ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल। भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मीना हड्डीकर। मंगेशकर का जन्म मराठी बोलने वाले गोमतक मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल गायक और थिएटर एक्टर थे। उनकी माता सेवंती महाराष्ट्र के थानेर से थी और वह दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। परिवार का उपनाम हड्डीकर थे, लेकिन दीनानाथ ने उसे बदलकर मंगेशकर रखा ताकि उनका नाम उनके पारिवारिक गांव मंगेशी गांव गोवा का प्रतिनिधित्व करे। जन्म के समय लता का नाम हेमा रखा गया था। लता ने अपना पहला पाठ अपने पिता से सीखा था। 5 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए एक्ट्रेस का काम करना शुरू किया था। संगीत नाटक स्कूल के पहले दिन से ही उन्होंने बच्चों को गाना सिखाना शुरू कर दिए थे। जब शिक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई, किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत हताश हुई। इस साल लता जी के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लता जी ने अपने घर से सबसे बड़ी बहनों में बड़ी थी तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे जो दीनानाथ के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायकी नूरजहां, शमशाद बेगम, जोहाबाई अल्बे वाली का दबदबा था। बस यही गायकी पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज़ भारी और अलग थी, लेकिन सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाना गाए। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्म गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्म गीत भी बहुत खूब से के साथ गाए। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो उनको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीतों गाने का मौका मिला। अपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C. रामचंद्रन इत्यादि सभी संगीतकारों ने अपनी प्रतिभा को लोहा माना। लता जी ने 2 आँख 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल आजम आदि महान फिल्मों में गाना गाए। अपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों को लोकप्रिय में 4 चांद लगाए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए थे। पंडित नेहरू की आंखों भर आई थी। ऐसा था अपना भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देशभक्ति के गीत की बात चलती है तो सबसे पहले इस गीत का उदाहरण दिया जाता है। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और उन्होंने उस्ताद अमानत अली से संगीत परीक्षण लेना शुरू कर दिया। लता जी और उनकी बहन आशा ने 1945 में विनायक की पहली हिंदी फिल्म बड़ी माँ छोटा सा किरदार भी निभाया था। इस फिल्म में लता जी ने
एक भजन माता की चरण में भी गाया था। इसके बाद विनायक की दूसरी फिल्म सुभद्रा के लिए उनका परिचय संगीत निर्देशक वसंत देसाई से कराया गया। 1947 में विभाजन के बाद उस्ताद अहमद अली खान पाकिस्तान चले गए। इसके लिए वो रजब अली खान के भतीजे अमानत खान से शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर उनके संगीत गुरु बने। गुलाम हैदर लता जी की मुलाकात शेरशाह मुखर्जी से कराई, जो उन दिनों शहीद फिल्म में काम कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी यह कहकर मना कर दिए कि उनकी आवाज़ पतली है। उनको क्या पता था कि आने वाले दौर में निर्माता निर्देशक उनकी अपनी फिल्म से गाना गवाने के लिए उनके पैर पड़ेंगे। हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में मौका दिया, जिसमें उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझको कहीं ना छोड़ा गाना गाया, जो उनके जीवन का पहला हिट गाना बना। के गाए शानदार गीतों में इन फिल्मों के नाम विशेष उल्लेख है: अनारकली, मुगल-ए-आजम, अमर प्रेम, गाइड, आशा, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम आदि। नए फिल्मों के आवाज भी पहले की तरह न केवल सुरीले हैं, बल्कि उसमें और भी निखार आया है। जैसे हीना, राम लखन आदि में एक समय उनके गीत बरसात, नागिन एवं पाकीज़ा जैसे फिल्मों में भी काफी चल। बेतार फिल्म निर्माता गायन के अलावा लता जी विविध अवसरों पर 4 फिल्मों का निर्माण किया था। इससे पहले 1953 में मराठी फिल्म वादई बनी थी। इसी वर्ष उन्होंने संगीतकार श्री रामचंद्र के साथ मिलकर हिंदी फिल्म झांझर का निर्माण किया था। पश्चात 1955 में हिंदी फिल्म कंचन बनी। उपयुक्त 3 औसत फिल्म थी। 1990 में उनकी निर्मात फिल्म लेकिन हिट गई थी। लता जी ने 5 फिल्म में संगीत निर्देशक दिया था। सभी फिल्म मराठी में और 1960 से 1959 के 72 के बीच बनी थी। 72 के बीच बनी थी। यह जीवन परिचय आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं।